जो आपके घर के सदस्य हैं उनसे भी महादेव की बातें कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साहब का है कि हर एक घर चर्चा स्थल होना चाहिए, हर घर में महादेव की बातें होनी चाहिए। तो अपने घर में रहने वाले सदस्य, सास ससुर ननद देवर जो भी आपके घर में, आप उनसे महादेव की बातें कर सकते हैं, क्योंकि बात करने में तो कोई कुछ जाता नहीं है। उनसे यही कहना है कि मैं महादेव को गुरु बनाई हूँ, आप भी महादेव को गुरु बना के देखिए ना। इसमें करना क्या है, मन ही मन महादेव से दया मांगना है, और आप जितना ही उनसे बातें कीजिएगा, ये गप जो है महादेव के बारे में किया गया गप, यह परिणाम देता है। और इससे भी ज्यादा हम लोगों को होता है तो फोन पे कहीं ना कहीं बातें करते रहते हैं, किसी न किसी से बातें करते रहते हैं। तो जिनसे भी हम फोन पे बात करते हैं उनको भी महादेव के बारे में सूचना दे सकते हैं, उनसे भी महादेव के बारे में बातें कर सकते हैं कि आप महादेव को गुरु बना लीजिए। साहब यही तो कहे हैं कि जो हम आप कर रहे हैं वही बात दूसरे को बता दीजिए। जितना सुन के समझ के हमने शिव को गुरु बनाया है, इतनी ही बातें दूसरे को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, वो आपके भी गुरु हो सकते हैं। तो ये हो गया चर्चा, इसी को हम लोग कहते हैं चर्चा। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम घर से काम छोड़ के घर से बाहर जाएंगे, या नई नवेली है तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो हम कैसे महादेव को गुरु बनाएंगे। तो इसे भारी नहीं बनाना है, ये भारी नहीं है, बिल्कुल आसान सा रास्ता। इसे घर में रह के कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, अपनों के बीच कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा सूत्र। और है तीसरे सूत्र में है अपने गुरु को प्रणाम करना। कहा गया है कि जो हम आपसे बड़े होते हैं, हम लोग उनको प्रणाम करते हैं। तो हमने महादेव को अपना गुरु बनाया है, तो गुरु को प्रणाम करने का शिष्य का कर्तव्य होता है। तो गुरु को प्रणाम करने के लिए हम लोग नमः शिवाय का सहारा लेते हैं, जो कि 108 बार अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना है। इसे हम लोग किसी भी समय, जिस समय लगे कि हम खाली हैं, फुर्सत में हैं, उस समय अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना है। लेकिन यह प्रणाम जो है ये बिल्कुल भावपूर्ण होना चाहिए। जिस तरह हम मंदिरों के पास से गुजरते हैं और सर अपने आप झुक जाता है और हम मंदिर के शिव को प्रणाम करते हैं, उसी तरह महादेव को मन में उच्चारण करना है नमः शिवाय का, और भाव सहित अपने गुरु को प्रणाम करना है। यही प्रणाम साहब मेरे लिखे हैं आओ चले शिव की ओर में, कि भाव से किया गया प्रणाम हमारे आपके क्षय को